Hello students, welcome to Dr. Shreya's Planet. This is my YouTube channel, myself Dr. Shreya Goyal एंड ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ हम बीएमएस के एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स को सिंपल वे में समझाते हैं, आपको बताते हैं कि आपको कैसे अपने प्रॉफ्स में अच्छा स्कोर करना है, कैसे ट्रिक्स के थ्रू आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्रॉफ्स में अच्छा स्कोर कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो हमारी शलाक्य तंत्र की सीरीज चल रही थी, इसी में हमारा आगे ये जो लेक्चर होने वाला है ये नेत्र रोग निदान के ऊपर होने वाला है। साथ ही साथ हम इसमें देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के नेत्र रोग होते हैं। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो नेत्र रोग होते हैं वो आचार्य सुश्रुत जी ने 76 टाइप के बताए हैं, बट देयर आर सेवरल आचार्यस जिन्होंने अलग अलग इसकी काउंटिंग बताई है, अलग अलग इसके टाइप्स बताए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेत्र रोगों की सामान्य संप्राप्ति। तो देखो, जब भी जैसे नेत्र रोग हैं अलग अलग हम देखेंगे, संधिगत हैं, वर्तमगत हैं, कृष्णगत हैं, शुक्लगत हैं, ये जो सब हमने मंडल देखे थे, पटल देखे थे, है ना। तो इनमें अलग अलग जो रोग होते हैं नेत्र के अलग अलग भागों में, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है लिखने के लिए तो आप एटलीस्ट सामान्य संप्राप्ति, सामान्य निदान, सामान्य पूर्व रूप, सामान्य चिकित्सा सब में डाल सकते हैं। तो सभी में लिखा जाने वाली चीज है, तो ये शॉर्ट आपको लर्न होना चाहिए। तो ये श्लोक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं नेत्र रोगों की सामान्य संप्राप्ति। ठीक है, तो सिरा अनुसारी भी दोष है, तो यहाँ पे माइंड इट, यहाँ पे सिरा आया है। ठीक है, तो सिरा इज इम्पॉर्टेंट। सिरा अनुसारी भी दोषे विगुणे ऊर्ध्वमागते जायन्ते नेत्र भागेशु रोगः परम दारुण। ठीक है, विकृत दोष सिराओं के मार्ग से ऊपर के भाग में जाकर नेत्र में भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये याद कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए ये श्लोक कि सिरा अनुसारी भी दोष हैं। तो जो नेत्र रोग हैं उनमें जो दोष होते हैं वो सिराओं का अनुसरण करके ऊर्ध्व भाग में चले जाते हैं और नेत्र रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सर्वरोग निदान में वर्णित तिक्त, उष्ण आदि अहित आहार विहार से, विशेषकर चक्षु के लिए अहितकर आहार विहार से कुपित दोष पित्त का अनुसरण करके सिराओं द्वारा ऊपर की ओर जाकर नेत्र के अवयवों वर्तम, संधि, श्वेत, कृष्ण दृष्टि भाग में अथवा संपूर्ण आंख में आश्रित होकर रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये हमने देख लिया, राइट। अब देखो नेत्र रोग के हेतु, तो सामान्य निदान यहाँ पे बता दिए गए हैं कि सामान्य निदान क्या क्या है। तो आप चाहें तो ये श्लोक याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। उष्ण भी तप्तस्य जल प्रवेशात् दूरेक्षणात् स्वप्न विपर्ययाच्च प्रसक्त संरोधन कोप शोक क्लेश अभिघात मैथुनाच्च शुक्त आर्नाल अम्लकुलत्थ माश निषेवणात् वेद विनिग्रहाच्च श्वेदाद अथो धूम निषेवणात् छर्दी विघात वमन अतियोगात। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या छर्दी विघात, ज्यादा अगर छर्दी हो गई है या फिर सॉरी छर्दी विघात यानी छर्दी का वेग आ रहा है, आपने उसको रोक लिया, और वमन अति होगा और वमन ज्यादा हो गया है अगर, ठीक है। तो छर्दी अगर नहीं हो रही है तो भी दिक्कत है, अगर छर्दी ज्यादा हो रही है या वमन ज्यादा हो गया तो उससे भी प्रॉब्लम है। वाष्प ग्रहात सूक्ष्म निरीक्षणाच नेत्रे विकारान जनयंती दोषा। तो देखो एक एक करके देखते हैं। उष्ण अभितप्त से जल प्रवेशाद, यहाँ पे हमने देखा तो उष्ण से तप्त हुए मनुष्य का सहसा शीतल जल में प्रवेश करना। ठीक है, दूर की वस्तुओं को अधिक देखना, दूर एक क्षणात, ठीक है, जैसे चंद्र सूर्य ग्रहण को देखना हो गया। ठीक है, स्वप्न विपर्यात स्वाभाविक सोने के अभ्यास से विपरीत प्रयास करना। ठीक है, प्रसक्त संरोधन और निरंतर रोना, कोप शोक क्लेश अभिघात, कोप यानी क्रोध करना, शोक मानसिक दुख, क्लेश अभिघात से, अति मैथुनाच अति स्त्री संभोग से, ये भी एक रीजन है नेत्र रोग का। ठीक है, फिर आगे कुछ आहारज निदान, जैसे कि शुक्त, शुक्त बोला जाता है खट्टी चीजों को। ठीक है, आरनाल कांजी हो गया, अम्ल कुलत्थ माश यानी उड़द की दाल का सेवन करना। फिर कुछ विहार आ गए, जैसे अधारणीय वेग को धारण करने से, ये तो सभी में लिख सकते हैं। ठीक है,
अधिक पसीना आने से, स्वेदाद अथवा धूम निषेवनात् अधिक धूमपान करने से, वमन के वेग को रोकने से तथा वमन के अति योग से, ठीक है, छर्दी विघात यानी वमन के वेग को रोकेंगे या ज्यादा वमन हो जाए तब भी आंसुओं के वेग को रोकने से, वाष्पघ्रात, वाष्प बोला जाता है आंसुओं को, ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षणाच, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने से दोष प्रकोपित होकर नेत्र में रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो ये श्लोक पूरा पूरा याद करना है, दोबारा से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। क्या बोला मैंने? उष्ण अभितप्तस्य जल प्रवेशात् दूरेक्षणात् स्वप्न विपर्ययाच्च प्रसक्त संरोधन कोप शोक क्लेश अभिघात अति मैथुनाच्च शुक्त, यहाँ से आहारज निदान आ रहे हैं, शुक्त आर्नाल अम्ल कुलत्थ मास निषेवणात् वेग विनिग्रहाच्च, ठीक है, आहारज भी आ गया और वेग धारण करना, ये विहारज भी आ गया। फिर आता है श्वेदाद अथवा धूम निषेवणाच्च छर्दी विघात वमन अति योगात, ये इंपॉर्टेंट है। वाष्पग्रहात आंसू को रोकने से, सूक्ष्म निरीक्षणात् नेत्रे विकारान जनयंती दोषा, ठीक है। अब आते हैं नेत्र के पूर्व रूप। तो देखो पूर्व रूप ज्यादा इसमें याद करने का नहीं है, आप समझ सकते हैं इजीली। क्या क्या? तत्र आविलम, ठीक है, तो नेत्र कैसे हो जाएंगे? आविल, गंदले हो जाएंगे। संरंभ, संरंभ अश्रु कंडु उपदेहवत, गुरु उषा तोद राग आद्य जुष्ट च व्यक्त लक्षण है, ये अव्यक्त नहीं है, ये व्यक्त लक्षण है, यानी ये जो लक्षण हमने पढ़े ये सारे लक्षण व्यक्त होते हैं। सशूलम वर्तम कोशेशु शूक पूर्णाभ मेवच, तो देखो ऐसा लगेगा शूक किसे कहते हैं? जो ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है ना जिसके दो कॉर्नर्स नुकीले होते हैं, ठीक है, शूक के जैसे प्रतीत होता है। विहन्य मानम रूपे व क्रिया स्व अक्षी यथापुरा दृष्ट वैव धीमान बुद्धेत दोषेण अधिष्ठितम तु तत्। तो देखो इसको समझो, क्या ये बोलना चाह रहा है? तो तत्र आविलम यानी अविल तक गंदलापन आ जाएगा नेत्रों में। संरंभ, संरंभ बोला जाता है लालिमा को, ठीक है, नेत्र कैसे हो जाएंगे? लाल लाल हो जाएंगे। फिर अश्रु आएंगे नेत्र से, तो नेत्र देखो जैसे कोई आई का डिसऑर्डर होता है, जैसे मान लिया कंजक्टिवाइटिस बहुत कॉमनली देखा जाता है, तो ये सारे दिखते हैं सिम्टम्स, ठीक है। नेत्र में क्या होगा? गंदलापन सा होगा, विलता होगी, लाल हो जाएंगे नेत्र, आंसू आएंगे बहुत ज्यादा नेत्र से, कोई चीज घुस भी जाती है, कीड़ा वीड़ा घुस जाता है कभी आंख में, तो देखा नहीं है बहुत सारे आंसू आने लग जाते हैं, आई रेड हो जाती है ना। फिर क्या होता है? अश्रु कंडू, खुजली आती है आंख में, ठीक है। उपदेह, और ऐसा लगता है कि आंख में क्या भरा हुआ है, कोई मल जैसी चीज है। अब देखो ये तीन लक्षण इंपॉर्टेंट है। गुरु ऊषा तोल, तो गुरुता आती है कफ की वजह से, ऊष्मा होती गर्म होता है पित्त की वजह से, तोद सुई चुभने की सी पीड़ा होती है वात की वजह से। इसके अलावा राग यानी लालिमा, ये सारे लक्षण व्यक्त होते हैं। सशूलम, साथ साथ क्या होगा? शूल होगा, पेन होगा। कहाँ होगा? वर्तम कोश में पेन होगा, ठीक है, वर्तम कोश में क्या होगा? शूल होगा। और कैसा? शूक पूर्णाभ में, ऐसा लगेगा कि शूक भरे हुए हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना कास का पूर्व रूप आता है शूक पूर्ण गलास्यता, शूक पूर्ण गलास्यता, है ना। तो वैसे ही ये है कास का पूर्व रूप, वैसे ही शूक पूर्णाभ में ये पूर्व रूप आता है नेत्र रोग का। विहन्य मानम रूपे च, और जो रूप है, जैसे कोई वस्तु है किसी को देख रहा है तो उसे देखने में कठिनाई होगी। क्रिया स्व अक्षी यथापुरा, ठीक है, कार्य में क्या आएगा? व्यवधान आएगा। दृष्ट वैव धीमान बुद्धियत दोषेण अधिष्ठितम तु तत्, तो इसमें क्या करना चाहिए? बुद्धिमान वैद्य इन पूर्व रूपों को देखकर नेत्र दोष युक्त है, ठीक है, दृष्टेव धीमान बुद्धियत दोषेण अधिष्ठिता तो यत्, तो ऐसी कल्पना करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज लिख रखी है कि शोक भरे की तरह प्रतीत होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, शोक पूर्णाभ में बचा जो बताया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, निदान नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा, ठीक है, बहुत ही जगह ये श्लोक पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन पता नहीं होता है ये रेफरेंस कहाँ का है। तो देखो संक्षिप्तः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, ठीक है, सुना है ना श्लोक, तो ये क्या है? संक्षेप में चिकित्सा बता दी गई है, क्रिया बता दी गई है, क्या करना है? निदान परिवर्जन करना है। वातादीनाम प्रतिघातः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः, तो ये निदान परिवर्जन इसकी चिकित्सा बता दी गई है, ठीक है। अब आते हैं
तो इसका रेफरेंस कहाँ है? सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट में इसका रेफरेंस आता है इस श्लोक का। और ये किसी भी नेत्र रोग में आप डाल सकते हैं। भाई देखो, किसी भी बीमारी में, अब जैसे कोई भी निदान है, निदान का सेवन किया, उससे बीमारी हो रही है तो निदान को ही त्याग दो, है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं नेत्र रोगों की संख्या। तो नेत्र रोगों की संख्या होती है टोटल 76, ठीक है। चरक ने नेत्र रोगों की संख्या 4 भी बताई है। वाग्भट ने शारंगधर ने 94 बताया। अब देखो ये कैसे याद करना है, इसके लिए हम बोर्ड लगा लेते हैं। देखो, इसके लिए ट्रिक याद करेंगे। सुश्रुत ने भोज की, ये सब ट्रिक है, योनि में 7 छिद्र किए, ठीक है। ये ट्रिक है, इससे अच्छी ट्रिक आपको पता है तो आप वो याद कर सकते हैं। तो इससे याद करना है सुश्रुत, ठीक है, भोज, योनि से याद रखना है निमि, ठीक है, 7 छिद्र, इससे हमें याद रखना है 7 6 यानी 76। तो सुश्रुत, भोज और निमि जी ने क्या बताया? 76 नेत्र रोग का वर्णन किया है, ठीक है। काउंटिंग 76 बताई है। अब सुश्रुत जी ने भोज की योनि में 7 छेद किए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जो माधव थे, माधव और योगी यानी योग रत्नाकर, इन्होंने क्या किया? 2-2 छिद्र और किए। तो इससे हमें याद क्या करना है? माधव निदान, ठीक है, इससे याद रखना है माधव निदान और योग रत्नाकर। इन्होंने 2-2 छिद्र और किए यानी 76 + 2, टोटल 78 काउंटिंग इन्होंने बताई। तो सुश्रुत, भोज, निमि ने 76 काउंटिंग बताई नेत्र रोगों की। माधव निदान और योग रत्नाकर ने 78 काउंटिंग बताई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने 2-2 छिद्र और किए। तो ये कैसे नाचे? ये करने के बाद शावा करके नाचे, ठीक है। तो इससे याद करना है हमें शारंगधर, वा से वाग्भट, और नाचे से क्या याद रखना है? 9 4 94, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सुश्रुत ने भोज की योनि में 7 छिद्र किए। तो सुश्रुत, भोज और निमि ने 76 नेत्र रोग बताए हैं। माधव और योगी ने 2-2 छिद्र और किए, तो माधव निदान और योग रत्नाकर ने 78 बताए हैं। इसके बाद शावा करके नाचे ये लोग, तो शारंगधर और वाग्भट जी ने 9 4 यानी 94 नेत्र रोगों का वर्णन किया है, ठीक है। अब ये तो हो गई काउंटिंग की बात कि किस आचार्य ने कितने बताए। अब देखो, क्योंकि हम सुश्रुत को यहाँ पे प्रधानता दे रहे हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने कितने नेत्र रोग बताए? हमने देखा आचार्य सुश्रुत जी ने 76 नेत्र रोग बताए, ठीक है। अब 76 रोग में, नेत्र रोगों में अगर हम डिवीजन देखें तो हम YAS करके डिवीजन करते हैं। Y बोले तो याप्य, A बोले तो असाध्य, और S बोले तो साध्य नेत्र रोग, ठीक है। अब याप्य नेत्र रोग होते हैं टोटल 7, असाध्य होते हैं टोटल 17 और साध्य होते हैं 52, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब ये जो साध्य नेत्र रोग बता दिए, साध्य में भी 2 डिवीजन हो जाते हैं। क्या क्या? शस्त्रकृत साध्य
और अशस्त्रकृत साध्य। राइट, शस्त्रकृत साध्य और अशस्त्रकृत साध्य। तो शस्त्रकृत साध्य जो होते हैं ये टोटल 40 होते हैं, और अशस्त्रकृत यानी औषधि से साध्य हो जाते हैं ये होते हैं टोटल 12। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। अब इसमें भी और डिवीजन हो जाता है। ये जो शस्त्रकृत साध्य हैं, अब इसमें भी शस्त्र कर्म बहुत सारे होते हैं। तो इसमें हमें याद करेंगे कि भेदन साध्य, लेखन साध्य, छेदन साध्य और वेधन साध्य कितने कितने। ठीक है, तो इसको याद रखना, भेल छवे। बार बार बोलोगे तो ही याद होगा, एक बारी में याद नहीं होता है। कम से कम 5 बार तो याद करना ही पड़ेगा। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो 2-3 बार में भी हो सकता है। तो भेल छवे 5, 9, 11, 15। याप्य, असाध्य, साध्य। साध्य में फर्दर डिवीजन है शस्त्रकृत साध्य, अशस्त्रकृत साध्य। शस्त्रकृत साध्य में 4 रोग आते हैं, भेदन, लेखन, छेदन, वेदन। भेदन जो होते हैं वो 5 होते हैं, लेखन साध्य 9 होते हैं, छेदन साध्य 11 होते हैं, वेदन साध्य 15 होते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। आचार्य सुश्रुत ने 76 नेत्र रोग बताए हैं, जिनमें से YAS हमने याद किया। याप्य जो है वो 7 है, असाध्य 17 है, साध्य 52 है। ये जो साध्य 52 है इनमें फर्दर डिवीजन है शस्त्रकृत साध्य, अशस्त्रकृत साध्य। शस्त्रकृत साध्य 40 होते हैं, जिनमें भी भेदन, लेखन, छेदन, वेदन, भेल छवे। भेदन साध्य 5 रोग होते हैं, लेखन साध्य 9 होते हैं, छेदन साध्य 11 होते हैं, वेदन साध्य 15 रोग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक डिवीजन पढ़ते हैं हम दोषानुसार। तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और बाह्य। ठीक है, एक ये डिवीजन है। वातज टोटल होते हैं 10, पित्तज टोटल होते हैं 10, कफज टोटल होते हैं 13, रक्तज 16, सन्निपातज 25 और बाह्य होते हैं 2। ठीक है, अगर हम इनका टोटल करें तो अगेन 76 आता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद कर लेंगे। 10, 10, 13 तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, रक्तज कौन से नंबर पे आया है, 4th नंबर पे आया है, तो 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। सन्निपातज ये 5th नंबर पे आया, 5 5 जा 25, और बाह्य तो 2 ही होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। फिर नेत्र के जो भाग हैं उनके हिसाब से वर्णन किया गया है। तो देखो सबसे पहले आता है संधि, तो संधिगत रोग होते हैं 9। ठीक है, वर्तमगत रोग होते हैं 21, शुक्लगत रोग होते हैं 11, कृष्णगत रोग होते हैं 4 और सर्वगत रोग होते हैं 17। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे। तो देखो संधि, संधि को बोलते हैं, जैसे हम ट्रीटी बोलते थे, ट्रीटी पढ़ते थे, है ना। तो जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में संधि हो जाए ऐसे बोलते हैं ना, तो संधि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं हो सकती, तो नो संधि। तो 9 इसको याद रखना है कि 9 संधि रोग होते हैं। वर्तमगत, तो देखो ऐसे याद करो कि वर, वर दूल्हे को कहते हैं। वर जब कहाँ गया, तम में गया, अंधेरे में गया, तो उसने क्या किया, एक किस किया, तो एक किस से 21, 21। ठीक है, वर जब तम में गया तो 21 किया, तो 21 याद रखना है। अब देखो शुक्लगत, तो शुक्ला जी यानी पंडित जी वगैरह होते हैं, शुक्ला जी बोलते हैं ना, तो शुक्ला जी को हम कितने रुपए देते हैं, पंडित जी लोगों को 11 रुपए देते हैं। ठीक है, ऐसे करके 11 याद रखना है, 1 है यहाँ। फिर कृष्णगत, तो कृष्ण जी कृष्ण भगवान है, ये कहाँ है, चारों तरफ है, तो 4 याद रखना है। सर्वगत, स से सर्व, स से 17। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये भी देख लिए कि ये भी एक डिवीजन है और इसको कैसे याद करना है। ठीक है, संधिगत 9 होते हैं, वर्तमगत
21 होते हैं, शुक्लगत 11 होते हैं, कृष्णगत 4 होते हैं, सर्वगत 17 होते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने ये दोषों के अनुसार डिवीजन देखा, अब दोषों के अनुसार डिवीजन जो है इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बुक में देख लेते हैं थोड़ा क्या लिखा है ना। तो देखो, बुक में नेत्र रोगों की संख्या 76 बताई आचार्य सुश्रुत ने, चरक जी ने 4 बताई। चरक जी ना 4 और 76 दोनों बताते हैं। वाग्भट और शारंगधर ने 94 बताई है। ठीक है, तो शावा करके नाचे था 9-4, तो ये हमने देख लिया था। अब देखो यहाँ पर काउंटिंग बता रहे, असाध्य वातज नेत्र रोग, याप्य वातज नेत्र रोग, साध्य वातज नेत्र रोग, ऐसी करके बताए। ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कि कैसे कैसे हम डिवीजन करते हैं, कैसे कैसे इसको याद करना है। जो हमने देखा, देखो दोषानुसार विभाजन, वातिक 10, पैत्तिक 10, कफज 13, रक्तज 16, सन्निपातज 25, बाह्यज 2। ठीक है, कुल नेत्र रोग 76। फिर अधिष्ठान भेद से संधिगत 9 होते हैं, तो 9 संधि। शुक्ला जी को 11 रुपए दे दो भाई। वर्तमगत, वर जब तम में गया तो 21 किया। कृष्ण, कृष्ण जीता चारों तरफ है। अच्छा, दृष्टि मंडल रह गया एक वहां पे ना। दृष्टि देखो, देखो बार बार बोलते हैं ना, तो दृष्टि मंडलगत 12 रोग होते हैं। सर्वगत, स से सर्व, स से 17, तो वहां पे अभी दृष्टि ऐड करना है। बाह्य कारणों से भयंकर 2 रोग होते हैं। अच्छा, ये याद रखना कि जो बाह्य रोग होते हैं ना, ये हमेशा असाध्य होते हैं। ठीक है, तो वहां पे दृष्टि मंडल वाला ऐड करना है। आगे चलते हैं। अब देखो, भेल छवे हमने देखा, भेदन, लेखन, छेदन, वेदन, 5, 9, 11, 15। ठीक है, असाध्य यहाँ पे 15 बताए गए, 17 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाह्य 2 भी असाध्य होते हैं। ठीक है, अशस्त्रकृत साध्य हमने देखा था 12 होते हैं, याप्य 7 होते हैं। ठीक है, तो चिकित्सक की दृष्टि से भी हमने ये देख लिया। फिर यहाँ पर बता रखा है छेदन, लेखन, वेदन, साध्य, ये भी हम सब देखेंगे कैसे कैसे याद करना है। अब देखो, साध्य, असाध्य और याप्य का विभाजन, तो साध्य नेत्र रोग 52 होते हैं, इसमें भी हमने 2 डिवीजन किए, 40 शस्त्रकृत साध्य, 12 अशस्त्रकृत साध्य। ठीक है, असाध्य 17 होते हैं, 17 में भी 15 जो होते हैं वो तो है ही, प्लस 2 बाह्यज होते हैं। ठीक है, याप्य नेत्र रोग 7 होते हैं, ये हमने देख लिया। फिर यहाँ पे अगेन बता रखा है चरक, कराल, सुश्रुत, इन्होंने कितनी कितनी संख्या बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या बता दी, ये भी हम देख चुके हैं। अभी आप लोग वाग्भट का नहीं याद करें तो ज्यादा बेटर है, सुश्रुत का आप याद करें। संधि 9 संधि, वर जब तम में गया तो 21 किया। शुक्ला जी को 11 रुपए दे दो, कृष्ण जी चारों तरफ हैं। सर्व से 17, स से सर्वगत, स से 17, और दृष्टिगत रोग देखो बार बार 12, बाह्य 2 होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं दोषों की प्रधानता से, तो ये हमने देख लिया 10, 10, 13, 16, 25 और 2, ये क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। अब आते हैं वातज नेत्र रोग, पित्तज नेत्र रोग और कफज नेत्र रोग, रक्तज, सन्निपातज, ये कैसे याद करने हैं हमें। तो इसको देखने के लिए एक टेबल बना लीजिए आप लोग। टेबल में क्या क्या करना है, 4 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, कॉलम्स ऐसे ही बनेंगे, YAS। ठीक है, अब ये जो कॉलम है ये थोड़ा बड़ा रखना, एस वाला छोटा कर देना। ठीक है, YAS, तो याप्य, असाध्य और साध्य, और यहाँ पे लिखना दोष। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वात की। वातज नेत्र रोग कितने थे टोटल, 10 थे। 10 में जो याप्य होते हैं, तो याप्य में क्या आता है, वातज काच याप्य होता है। वातज काच रोग जो है वो याप्य होता है, ये रोग का नाम है। ठीक है, यानी वातज एक याप्य है। असाध्य क्या होते हैं, तो इसके लिए ट्रिक याद करेंगे, हनी गवा। हनी गवा, हनी गवा से क्या क्या याद करना है, ह से हताधिमंत, हताधिमंत, नी से निमेश, ग से गंभीरिका,
व से वाथत वर्तम। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए, 4 और एक 5 बचे कितने, 5। तो ये 5 रोग साध्य होते हैं, इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने की जरूरत है याप्य और असाध्य, जितना बचा वो साध्य में डाल दो। ठीक है, तो वातज 10 नेत्र रोगों में वातज काच जो होता है वो याप्य होता है, हतादिमन निमेश गंभीरी का वाथत वर्तम ये असाध्य होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, याप्य असाध्य, और बचे जो 5 वो क्या होते हैं, साध्य होते हैं। ठीक है, अब दोबारा से टेबल बना लो, यहीं तुम तो सेम में ही लिख रहे होगे, मैं दोबारा से बना लेती हूँ। ठीक है, फिर से YAS याप्य असाध्य साध्य, और यहाँ पे आएगा दोष। तो वातज हम देख चुके, अभी देखते हैं पित्तज। तो पित्तज में 2 काच आते हैं, पारीमिलाई काच, ये रोग का नाम है, नए हैं इसलिए थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन समय के साथ आपको ये भी याद हो जाएगा। पारीमिलाई काच और नील काच। ठीक है, असाध्य के लिए याद रखोगे ह्रस्व जल, बोलते हैं ना जल कम है, ह्रस्व जल, तो ह्रस्व से याद रखना है ह्रस्व जाड्य, ये ट्रिक है जो ग्रीन से लिखी है, और ये व्याधि का नाम है ह्रस्व जाड्य और जलस्राव। ठीक है, ये होते हैं असाध्य। अब देखो पित्तज टोटल कितने थे, 10 थे, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, कितने बचे, 6। तो 6 क्या होते हैं, साध्य होते हैं। पित्तज वाली बात खत्म हो गई। अब आते हैं कफज। तो देखो कफज में जो याप्य होता है वो होता है कफज काच। ठीक है, और जो असाध्य होता है वो होता है कफज स्राव। ठीक है, कफज स्राव क्या होता है, असाध्य होता है। अब देखो कफज हमने पढ़े थे टोटल 13, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो 11। ठीक है, 11 साध्य होते हैं इसमें। तो हमने वातज पित्तज कफज देख लिया। फिर से आते हैं, अभी रक्तज और सन्निपातज रह गया है ना, बाह्य तो 2 हैं ही। तो यहाँ पे YAS अगेन, और यहाँ पे दोष। तो रक्तज आता है, तो रक्तज में जो याप्य होता है वो होता है रक्तज काच, रक्तज काच। अब देखो इसके लिए ट्रिक ऐसे याद रखो, एक इमेजिनेशन बनाओ कि एक बकरी है अजा। ठीक है, उसको क्या हुआ, उसको व्रण हुआ, कहाँ पे व्रण हुआ, एनल रीजन में व्रण हुआ। ठीक है, एनल रीजन में उसको व्रण हुआ। अब व्रण को ट्रीट नहीं किया तो व्रण किस में कन्वर्ट हो गया, अर्श में कन्वर्ट हो गया। अभी अर्श है तो ब्लीड करेगा, तो उसके क्या आने लग गया, रक्त आने लग गया। ठीक है, रक्त का स्राव होने लग गया उससे। तो अब देखो रक्त का स्राव लिख लो। अब देखो अजा से अजका जात, ये बीमारी का नाम है, अजका जात। व्रण से सव्रण शुक्र। ठीक है, धीरे धीरे बार बार लिखोगे तभी याद होगा। अर्श से रक्तार्श, और रक्तस्राव से रक्तज स्राव। ठीक है, तो ये 4 व्याधियां क्या होती हैं, असाध्य होती हैं रक्तज। तो देखो रक्तज हमने टोटल कितनी पढ़ी थी, 16 पढ़ी थी, राइट। 16 में से एक यहाँ पे आ गई, 4 यहाँ पे आ गई, बची कितनी, 11 साध्य। ठीक है, तो ये हमने देख लिया रक्तज का डिवीजन। अभी देखते हैं सन्निपातज बचता है अब। तो यहाँ पे आएगा दोष YAS। ठीक है, तो रक्तज, ठीक है, रक्तज, रक्तज टोटल कितने थे,
रक्तज टोटल थे 25, है ना। तो इसमें जो, एक सेकेंड, रक्तज क्यों लिख रही हूँ मैं, सन्निपातज आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी। रक्तज तो हमने पिछला देख लिया आर, अभी आएगा यहाँ पे सन्निपातज। ठीक है, तो सन्निपातज टोटल कितने थे, 25 थे। सन्निपातज में जो याप्य होते हैं, सन्निपातज में याप्य आता है सर्वज काच और पक्षम कोप। ठीक है, तो पक्षम कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कांच आ रहा है सब जगह, ये हम नहीं पहचान पाते हैं यूजुअली कि पक्षम कोप किस में होगा। तो पक्षम कोप आता है याप्य में। ठीक है, हमेशा याद रखना, याप्य और सन्निपातज याप्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पे असाध्य कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे असाध्य ऐसे याद रखो, एक ट्रिक है नकुल अंकल की। नकुल अंकल, यहाँ अंकल जी बोलते हैं ना देसी लोग, अंकल जी की आंख में क्या हुआ, पाक हुआ, और आंख में पाक होने से पूयस्राव हुआ, पस निकलने लग गया ना। नकुल अंकल जी की आंख में पाक होने से पूयस्राव हुआ। तो इसमें कैसे कैसे याद रखना है, नकुल से पहले याद रखना है नकुलांध्य, अंकल जी से याद रखना है अलजी। ठीक है, आंख में पाक हुआ से अक्षिपाकात्य और पूयस्राव। तो लिख लेते हैं नकुलांध्य, ठीक है, अलजी, अक्षिपाकात्य और पूयस्राव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 रोग आ गए, यहाँ पर 2 रोग आ गए। ठीक है, तो 25 टोटल हैं, 4 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, बचे कितने, 19 साध्य रोग हैं। ठीक है, तो ये हमने डिवीजन देख लिया सन्निपातज साध्य रोगों का, या त्रिदोषज साध्य हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब बचते हैं 2 बाह्य रोग। तो बाह्य दो, तो मैंने क्या बताया था, जो 2 बाह्य होते हैं ये असाध्य ही होते हैं। ठीक है, बाह्य क्या होते हैं, असाध्य ही होते हैं। और कितने हैं, 2 हैं। क्या क्या नाम है इनका, सनिमित्त लिंगनाश और अनिमित्त लिंगनाश। ठीक है जी, तो इसको ऐसे याद करना है। दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं आपको। वातज नेत्र रोगों की संख्या हमने देखी थी 10, पित्तज की 10, कफज 13, रक्तज 16। अच्छा, यहाँ पे वो या ऐड करना था ना हमें, दृष्टिगत रोग। दृष्टिगत रोग कितने होते हैं, 12 होते हैं, देखो बार बार बोलते हैं ना। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि सन्निपातज 25, रक्तज 4th नंबर पे, तो 4 4 16, सन्निपातज 5th नंबर पे, 5 5 25। बाह्यज 2 होते हैं और दोनों के दोनों असाध्य होते हैं। अब वातज में हमने डिवीजन देखा, वाईएस अगेन, याप्य, असाध्य और साध्य। याप्य कितने होते हैं, 1 होता है। अब देखो जितने भी काच हैं, ये हमेशा याद रखना दिमाग में, काच जितने भी होते हैं ये याप्य होते हैं। चाहे वो वातज काच हो, पित्तज काच हो, कफज काच हो, रक्तज काच हो, सारे काच याप्य में आएंगे और सारे स्राव असाध्य होंगे। ये की पॉइंट है इस टेबल का। ठीक है, और कहीं भी अगर पूछा जाए, एमसीक्यू में पूछा जाए कि बताइए जो कफज स्राव है वो कैसा है, याप्य है, साध्य है, असाध्य है, तो याद रखना हमेशा कि स्राव पूछ रहे हैं, स्राव विल ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, बी असाध्य। ठीक है, स्राव विल ऑलवेज बी असाध्य एंड काच विल ऑलवेज बी याप्य। ठीक है, तो देखो वातज देखा हमने 10 होते हैं वातज की, इसमें वातज काच याप्य है
असाध्य में हमने याद किया हनिगवा, हतादिमंत, निमेष, गंभीरिका, वातत्वरतम। ये 4 रोग क्या है? असाध्य है। जितने बचे 5 वो साध्य होते हैं। पित्तज में हमने देखा पारी, मलाई, काच और नीलकाच। तो देखो काच है, ये क्या आया? याप्य की कैटेगरी में आया है। ऐसे ही कफज काच है, ये भी याप्य है। ठीक है। फिर असाध्य हमने याद किया हृस्व जल से, तो हृस्व जाड्य और जलस्राव। फिर कफज स्राव जो होता है ये असाध्य होता है। रक्तज हमने देखा, तो रक्तज काच, देखो काच विल ऑलवेज बी याप्य। फिर यहाँ पे रक्तज स्राव, स्राव हमेशा असाध्य होगा। तो हमने स्टोरी पढ़ी थी, अजा को व्रण हुआ एनल रीजन में, फिर उसको ट्रीट नहीं किया तो अर्श हो गया, उससे रक्त का स्राव होने लगा। अज का जात, सवर्ण शुक्र, रक्तार्श और रक्तज स्राव। फिर सन्निपातज में हमने देखा सर्वज, काच और पक्षम को। यहाँ पे 2 व्याधियां हैं जो याप्य हैं, देखो काच आ गया। फिर हमने असाध्य में देखा नकुलांध्य, अलजी, अक्षिपाकत्य और पुय स्राव। ठीक है, ये असाध्य था। फिर हम देखा जो बाह्य रोग होते हैं, तो बाह्य में 2 असाध्य होते हैं। कौन कौन से? सनिमित्त लिंगनाश और अनिमित्त लिंगनाश। ठीक है, तो बुक में भी यहाँ पर भी यही चीज बताई है, तो देख लो। हनिगवा, हतादिमंत, निमेष, गंभीरिका और वातत्वरतम। ठीक है, और काच जो होते हैं वो सारे याप्य होते हैं। ठीक है, साध्य वाले याद करने की जरूरत नहीं हो, पढ़ते पढ़ते अपने आप ही आपको आ जाएंगे। पित्तज में देखो हृस्व जल, हृस्व जाड्य और जलस्राव, स्राव जितने हैं असाध्य हैं। काच काच, याप्य याप्य। कफज में काच, याप्य, स्राव असाध्य। रक्तज हमने देखा कि अजा की स्टोरी पढ़ी। रक्तज नेत्र रोग में हमने क्या पढ़ा? अजा की स्टोरी पढ़ी। तो देखो अज का जात, उसको क्या हुआ था? व्रण हुआ था, शोणित अर्श हो गया था और रक्तस्राव हो गया था। ये सारे असाध्य। काच, याप्य। इसमें नकुल अंकल की स्टोरी पढ़ी थी, तो देखो नकुल, नकुलांध्य, अंकल जी, अक्षिपाकात्य, पुयस्राव असाध्य असाध्य असाध्य। पक्षम कोप और सर्वज काच। ठीक है, पक्षम कोप इंपॉर्टेंट है क्योंकि काच वगैरह का ऐसे नहीं आ रहा है ना इसमें, तो ये क्या होगा? याप्य हो गया। तो ये हमने इस तरीके से देख लिया। ये हमने देखा था 6 भेल छवे। ठीक है, 5 9 11 15, अशस्त्रकृत 12, असाध्य 17, याप्य 7। ठीक है, ये डिवीजन हमने देख लिया। अब देखो कुछ जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये तो हमने चलो डिवीजन याद कर लिया। ठीक है, याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, 3 4 बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ रोग ऐसे बता रखे हैं, जैसे हमने भेल छवे पढ़ा, भेदन, लेखन, छेदन, वेदन। तो भेदन साध्य कितने रोग हैं? 5 हैं। वेदन साध्य 15 है। अब इनको भी याद करने का तरीका है, तो इसके लिए भी स्क्रीन लगा लेते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम भेल छवे, सीक्वेंस हमें नहीं बोलना है। ठीक है, तो भेदन साध्य, भेदन साध्य कितने हैं? 5 रोग हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक याद करेंगे कि क्या हुआ। अनामिका को, अनामिका को कृमि विष लगा, तो वह चिकनी हो गई। ठीक है, चिकनी हुई, और चिकनी हुई और ये भेद सबको पता चल गया। ठीक है, ये भेद सबको पता चल गया। तो देखो अनामिका से याद करना है अंजन अनामिका, ये व्याधि का नाम है, अंजन नामिका। ठीक है, कृमि से याद रखना है कृमि ग्रंथि, कृमि ग्रंथि। विष से याद रखना है बिस्वर्तम। ठीक है, बिस्वर्तम। लगा से याद रखना है लगन। ठीक है, चिकनी, चिकनी किससे होता है? कोई श्लेष्म वाली चीज होती है ना, तो श्लेष्मा याद रखना है, श्लेष्मोपनाह। तो ये कितने थे? 5 थे भेदन साध्य, 1 2 3 4 एंड 5। और ये भेद सबको पता चला से याद रखना है कि ये भेदन साध्य है।
ठीक है। तो अनामिका को कृमि विष लगा तो वो चिकनी हुई, और ये भेद सबको पता चल गया। ठीक है, अब आप लोगों को भी पता है ये भेद। अब आते हैं ल, भे ल। तो ले से आता है लेखन, 5 9, ठीक है, 9 होते हैं लेखन साध्य। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि उनके बहके कदम से, उनके बहके कदम से श्याव के बाकी के पोथे में कुंभ भर शर्करा भर गया। और ऐसी बातें लिखी गई हैं। लिखी तो रहे हम, लिखी गई हैं। ठीक है, तो उनके बहके कदम से, बार बार बोलना है इसको तब याद होगा, इतना आसान नहीं है। उनके बहके कदम से शाव के बाकी के पोथे में कुंभ भर शर्करा भर गया, ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो उनके से आएगा उत्संगिनी, उत्संगिनी। बहके से आता है बहल वर्तम, ठीक है। कदम से आता है करदम, करदम वर्तम। श्याव से आता है श्याव वर्तम, ठीक है। बाकी से आता है बंध वर्तम, बंध वर्तम। पोथे में आता है पोथकी, पोथकी। कुंभ से आता है कुंभिका, शर्करा से आता है वर्तम शर्करा, ठीक है। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गया। बाकी के से आएगा, सॉरी, बाकी की से आएगा क्लिष्ट वर्तम, क्लिष्ट वर्तम, ठीक है। तो ये 9 हो गए। और ऐसी बातें लिखी गई हैं, लिखी से याद रखना है कि लेखन साध्य व्याधि है। तो उत्संगिनी, बहल वर्तम, कर्दम वर्तम, श्याव वर्तम, बंध वर्तम, क्लिष्ट वर्तम, पोथकी, कुंभिका और वर्तम शर्करा, ये लेखन साध्य होती हैं। मतलब इनमें ये साध्य है, साथ ही साथ इनमें लेखन कर सकते हैं, ठीक है। भे ल छ, छ से आता है छेदन साध्य, ठीक है। तो 5 9 11, ठीक है। तो छेदन साध्य कितनी होती है, 11 व्याधियां। अब ये कैसे याद करेंगे, तो देखो इसके लिए थोड़ी अजीब सी ट्रिक है। अगर आपको इससे अच्छी ट्रिक पता है तो आप वो याद कर लें। तो देखो, आशु के 2 सर, आशु के 2 सिर, सिर का नाम क्या है उसके, पीजा, उसका सिर पीजा का तरह है, पीजा। और 5 अर्म, ठीक है, 5 अर्म का इस पर्व पर छेदन किया। क्या किया, आशु के 2 सिर पीजा का और 5 अर्म का इस पर्व पर छेदन किया। तो आशु से याद रखना है अर्शोवर्तम और शुष्कार्श, अर्शो वर्तम और शुष्कार्श, ठीक है। 2 सिर से याद रखना है, 2 सिर पीजा, तो सिरा पिडका और सिरा जाल, ठीक है। 5 अर्म, ठीक है, 5 प्रकार के अर्म रोग होते हैं। जब ये पढ़ोगे तब बताएंगे कौन कौन से अर्म होते हैं, पास लस से याद करते हैं, ठीक है। पंचविध अर्म हो गए। पर्व से आता है पर्वणिका, पर्वणिका। और व से आता है वर्तम अर्बुद,
ठीक है, इस पर्व पर क्या किया, इनका छेदन किया, तो ये छेदन साध्य होते हैं। तो छेदन साध्य 11, देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो 11 व्याधियां हो गई हमारी छेदन साध्य। आशु के 2 सिर पीजा और 5 अर्म का इस पर्व पर छेदन किया। फिर आते हैं भेल 6वे वेधन, 5, 9, 11, 15। तो यहाँ पे ये 15 व्याधियां होती हैं वेधन साध्य। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो 4 अधिमंथ 4 अभिषंध याद कर लो सबसे पहले। 8 तो यही हो गई, 4 अधिमंथ प्लस 4 अभिषंद, ठीक है। 4 अधिमंथ 4 अभिषंद याद कर लिए हमने। फिर ट्रिक आती है, हर्ष के सिर पर उत्पात मचा। उत्पात मचा, उत्पात मचा तो उसने क्या करा, सरगर्म हो गया उसका, पिया लस्सी। उसने क्या करा, लस्सी पिया, ठीक है, पिया लस्सी। तो लस्सी पीने से क्या हुआ उसका, इसको ऐसे लिख लेते हैं, हर्ष के सर पर उत्पात मचा, पिया लस्सी, उसको क्या हुआ, अशोफपाक और सशोफपाक। ठीक है, 2 तरीके से उसको पाक हुआ। अब जब लोगों ने देखा कि ऐसा पाक हो रहा है, कभी शोफ के साथ हो रहा है, कभी अशोफ के साथ हो रहा है, तो लोगों को बात क्या लगी, विपर्य लगी। तो अन्य को बात विपर्य लगी, यानी उल्टी सी लगी कि ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ, है ना, विपर्य लगी। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ, ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको याद करिए, नहीं तो आप के पास अगर इससे बेटर ट्रिक है आप उससे याद करिए। मोटिव ये है कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 4 अधिवंत 4 अभिषंद हर्ष, तो सिरा हर्ष, सिरा हर्ष। उत्पात से याद करना है, सिरा उत्पात, ठीक है। उत्पात मचा, उसने क्या करा, लस्सी पिया, पिया लस्सी से याद रखना है, पूयालस, संधिगत रोग होता है एक, पूयालस, ठीक है। और क्या हुआ, अशोफपाक और सशोफपाक हुआ। लेकिन जब लोगों ने देखा तो अन्य को बात विपर्य लगी, तो अन्य तो बात, अन्य तो वात और वात विपर्य, ठीक है। तो ये कंप्लीट होते हैं हमारे 15 वेधन साध्य रोग, 4 अभिषंद 4 अधिमंथ, सिराहर्ष, सिरा उत्पात, पूयालस, सशोफ पक्षीपाक, असोफ पक्षीपाक, अन्यतोवात और वात विपर्य। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ये जो हमने ट्रिक देखी इसका, अनामिका को कृमि विष लगा तो वह चिकनी हो गई और ये भेद सबको पता चल गया। तो अंजन अनामिका, कृमि ग्रंथि, बिस्वर्तम, लगा से लगन, चिकनी से श्लेष्मोपना, और ये भेदन साध्य व्याधियां हैं, ठीक है। आगे चलते हैं लेखन साध्य। तो उनके बह के कदम से श्याव के बाकी के पोथे में कुंभ भर शर्करा भर गई, और ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो उनके से उत्संगिनी, बहके से बहल वर्तम, कदम से करदम वर्तम, कदम से श्याव के तो श्याव वर्तम, बाकी के तो बंध वर्तम, और की से क्लिष्ट वर्तम, पोथे में पोथकी, कुंभिका, कुंभ से कुंभिका, शर्करा से वर्तम शर्करा भर गई, और ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो ये क्या है, लेखन साध्य है, ठीक है। उत्संगिनी, बहल वर्तम, करदम वर्तम, शाव वर्तम, बंध वर्तम, क्लिष्ट वर्तम, पोथकी, कुंभिका और वर्तम शर्करा, ठीक है। छेदन साध्य, छेदन साध्य में हमने याद किया आशु के 2 सर पिज़्ज़ा का और 5 अर्म का इस पर्व पर क्या किया, छेदन किया। तो आशु से हमें याद रखना है अर्शोवर्तम शुष्क अर्श, अर्शोवर्तम शुष्क अर्श, 2 सिर जिसका नाम है पिज़्ज़ा, उसका सर कैसा, पिज़्ज़ा के जैसा, उसको हम काट रहे हैं, है ना। तो पिज़्ज़ा से याद रखना है सिरा पिडका और सिरा जाल, ठीक है। 5 अर्म
पंचविध अर्म हो गए। और इस पर्व पर, पर्व से याद रखना है पर्वणिका, और व से वर्तम अर्बुद याद रखना है। और क्या करना है, ये कैसी व्याधियां हैं, ये छेदन साध्य व्याधियां हैं, ठीक है। फिर आते हैं वेदन साध्य। तो वेदन साध्य में हमें सबसे पहले तो 8 व्याधियां याद कर लो। कैसे, 4 अधिवंत 4 अभिषंद, हो गई 8 व्याधियां याद, ठीक है। फिर हर्ष के सिर पर उत्पात मचा तो पिया लस्सी, और लस्सी पीने से उसको क्या हो गया, एक आंख में शोफ के साथ और एक आंख में बिना शोफ के साथ पाक हुआ, तो सशोफ अक्षिपाक अशोफ अक्षिपाक। तो लोगों ने जब ये देखा तो अन्य को बात इसकी विपर्य लगी। तो 4 अभिषंद 4 अधिमंत 8 रोग हो गए, ठीक है। फिर हर्ष सिरा उत्पात, पिया लस्सी से पूयालस, ठीक है। सिरा उत्पात पूयालस। फिर सशोफ अक्षिपाक अशोफ अक्षिपाक, अन्य को बात तो अन्य तो वात, और वात विपर्य। तो इस प्रकार से हमने ये भी याद कर ली। एक बार बुक में देख लेते हैं और इस लेक्चर को रैप अप करते हैं, ठीक है। तो भेदन साध्य देखो, अनामिका को कृमि विष लगा, कृमि विष लगा तो वह चिकनी हो गई। वेदन साध्य, वेदन साध्य में हमने क्या पढ़ा, 4 अधिमंथ और 4 अभिषंद, ठीक है। हर्ष के सिर पर उत्पात मचा, पिया लस्सी, ठीक है। सशोफ अक्षिपाक अशोफ अक्षिपाक, अन्य को बात विपर्य लगी, ठीक है। अब अशस्त्रकृत साध्य, ये हमें याद नहीं करना है, इसके ऊपर लिखा, हाँ चलो ये है छेदन साध्य। तो छेदन साध्य हमने कैसे याद करा, आशु के 2 सर, आशु अर्शोवर्तम शुष्कार्श, 2 सर, ठीक है, सिरा पिडका और सिरा जाल पिजा, और 5 अर्म का इस पर्व पर, ठीक है। पर्व से पर्वणी का और वर्तम से वर्तम अर्बुद, व से वर्तम अर्बुद। फिर आते हैं 9 लेखे साध्य वाले। तो उनके बहके कदम से, उनके उत्संगिनी बहके कदम से, श्याव के बाकी बाकी के पोथे में कुंभ वर शर्करा भरा, ऐसी बातें क्या ही हैं, लिखी गई हैं। तो ये हमारा, हमने ये भी याद कर लिया कि कौन से रोग कैसे शस्त्र से साध्य होते हैं। और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर एंड होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक्स अच्छी लगी। ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा से वही ट्रिक्स लिखी हुई हैं जो कि मैंने लिखकर आपको बताई। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको ये नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है वैद्यश्री BMS लाइब्रेरी। आप टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।